होनहार और बहुत छोटा बच्चा, जिसको जो है इस गवर्नमेंट की और शासन और प्रशासन दोनों की गंदी सोच और बेमनस्ता की हीन भावना, जिसको हम कहना चाहिए घृणित भावना, जिसको कहना चाहिए, जिसकी भर्त्सना की जाए, बहुत कम है। एक 20 साल का बच्चा कितना बड़ा अपराधी हो सकता है कि जिसको इतना बड़ा जो है हाईलाइट करके और उसको इस तरीके से मारा गया। ये यादव समाज को पूरे को चुनौती है और इसे हम स्वीकार करते हैं कि मेरे एक छोटे से होनहार बच्चे को जिस प्रशासन ने शासन की इशारे पर मारा है, उसके लिए यादव समाज आज पूरी तरह कटिबद्ध है और अपने एक एक समाज का, यादव समाज का बच्चा पूरे देश का मंगेश यादव के परिवार के साथ खड़ा है। और मंगेश यादव की जो हत्या की है प्रशासन ने, उनमें जो भी हत्यारे रहे हैं, जिन्होंने जश्न मना के फ़ोटो खिंचवाया है, एक की भी वर्दी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये मैं वादा करके जाता हूँ। यहाँ किसी भी कीमत पर एक भी एसटीएफ का जिन्होंने वहाँ उसकी डेड बॉडी के सामने पड़ा हुआ खून, हम लोगों का खून खौला रहा है, उस बच्चे का खून पड़ा हुआ, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से जश्न से फ़ोटो खिंचाए हैं, उनके घर में भी मातम होगा नौकरी जाने का। इसको हम यहीं नहीं छोड़ेंगे। उनके पास सीयूजी नंबर होते हैं, अगर वो गुंडे नहीं हैं, अगर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उनके पास, जब वो एसटीएफ के बता रहे हैं, तो उनके पास सीयूजी नंबर होंगे सबके पास, और उनके पर्सनल नंबर भी होंगे। उनकी सबकी जांच कराई जाएगी कि वो वहाँ इनकाउंटर में मारा आपने या उसके घर से लेके गए, इस झोपड़ी से लेके गए। ये झोपड़ी पड़ी हुई है, उन्होंने ये देख लिया इस बच्चे को झोपड़ी वाला है, इसका कोई कहने वाला नहीं है। आखिर हमारे समाज का बच्चा है, चाहे वो झोपड़ी वाला हो या महल वाला हो, यादव तो यादव है। हम लोग जो है उसके लिए खून पसीना एक कर देंगे। उसको यहाँ से ले जाके इसलिए मार दिया कि इसका कोई वारिस नहीं है। ये पूरा समाज इतना बड़ा, कम से कम 22 करोड़ यादव पूरे देश में भरा पड़ा है, इसलिए नहीं भरा पड़ा है कि हमारे बच्चे को ले जाके आप मार दीजिए। उसका बदला हम लोगों को लेना है, चाहे हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल तक जाना पड़े। यहाँ प्रदेश में लग रहा है उनको हमारी सरकार है। एक विशेष जात के लोग जिसका मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उसका एसटीएफ में पूरा भय पड़े हैं, और उन्होंने ले जाके इसलिए मार दिया कि हमारा यादव का बच्चा है। भाई आपका हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से यादव ज़्यादा कॉन्टेक्टेड हो, लेकिन क्या बीजेपी में यादव नहीं है? क्या बीजेपी को वोट नहीं करता है? लेकिन इतनी घृणित मानसिकता आपकी कि आप हमारे बच्चों को ले जाके, 20 साल के बच्चे को ले जाके मार देंगे, 20 साल के बच्चों को इतना बड़ा अपराधी घोषित कर देंगे। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त हम लोगों को नहीं है। और यादव महापरिषद ये आह्वान करती है अपने पूरे समाज से कि हमारे 20 साल के बच्चे को जिस तरीके से मारा गया है, और उसका बदला लेने के लिए जितने भी प्रशासनिक अधिकारी उस बच्चे को घर से उठा के ले गए हैं और जिन्होंने उसकी डेड बॉडी के सामने फ़ोटो खिंचाया, जश्न मनाया है, उनमें से किसी को भी बख्शने की जो है ज़रूरत नहीं है। और उनको हम लोग इंटरनेशनल, जब तक उनकी नौकरी नहीं ले लेते तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। सर, यूपी एसटीएफ और यूपी की उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि कई सारे मुकदमे मंगेश यादव पर थे, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने परिवार वालों से जो जानकारी की है, उसमें सुल्तानपुर में उनका कोई रिश्तेदार थे, मौसेरा भाई, उसमें कहीं किसी बच्चों में कहीं झगड़ा हुआ है, तो उनके साथ वो मौसेरे भाई के साथ था, तो इसलिए जो है बच्चा था भाई। वैसे कोई अगर वो क्रिमिनल होता तो भाग जाता, लेकिन बच्चों में कोई झगड़ा हुआ है, उस झगड़े में वो साथ था, तो पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया। उसको वो झगड़े का जो मुकदमा लिखा था, बच्चा था, उस मुकदमे में वो शायद तारीख वारीख पर नहीं गया है, उसका उसमें वारंट हुआ, और वारंट होने की वजह से पुलिस ने, क्योंकि यादवों के खिलाफ तो इस समय एक सेल लगा दी गई है मुकदमा लिखने की, तो उसका वारंट होने की वजह से पुलिस ने उस पर 110 लगाई होगी, मैं समझता हूँ। पहले भाई बता रहे हैं कि उस पर गुंडा एक्ट आती है, 110 भी जो है गुंडा एक्ट के अंतर्गत आती है, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो उस पर मैं समझता हूँ पुलिस ने 110 लगाई होगी शांति भंग के रूप में। और वही जो है उसको जो है पुलिस ने हाईलाइट करके उसको बता दिया वो गैंगस्टर का वो था। एक 20 साल का बच्चा जिसके फादर जो हैं एक बेचारे ड्राइवर हैं, और उसको भी वो अपने साथ रखते थे गुजरात में, और उसका मोबाइल नंबर देख लिया जाए, और जिस दिन वो डकैती पड़ी है उस दिन भी वो अपने घर पे मौजूद था। अभी उनके परिजनों से हमने पूछा है, उसकी अपनी सिस्टर की वो फीस जमा करने स्कूल गया है। दिन में डकैती पड़ी जहाँ सुल्तानपुर में, वहाँ की दूरी और उनके गांव की दूरी दोनों देख लीजिए कि भाई कितनी दूरी है। वहाँ से ये बच्चा मोटरसाइकिल से कितने समय में जा सकता है, और उसकी दुनिया भर के उसके मोबाइल से बातें होती रही हैं, उसके रिश्तेदारों से, उसके मित्रों से, उसका कॉल डिटेल निकलवा लिया जाए कि वो घर पे था या डकैती के समय उसकी दुकान पे था। जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिसका
जिसको यहाँ डकैती पड़ी है वो कह रहा है कि मेरा जो माल गया उसका 10% भी बरामद नहीं हुआ, जब सारे के सारे जितने भी उसमें नेम्ड हैं लोग वो सब पकड़ गए और उसका सरगना जो कि मुख्यमंत्री की जांच का बैठा हुआ है उस पर 38 मुकदमे मीडिया के माध्यम से बताए जा रहे हैं, और उसको जो है इन्हीं जल्लादों ने, जिनने हमारे बच्चे को मारा है, इन जल्लादों ने उसे सेटिंग करके उसको सरेंडर करा दिया। और हमारे बच्चे को जिस पे एक यहाँ थाने में देख लीजिए, उसके अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके फादर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो निकलवाइए यहाँ से, जो बक्सा थाना इनका पड़ता है वहाँ निकलवाइए उसका कितना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अपने घर में डकैती नहीं डालेगा, वो सुल्तानपुर में डकैतियाँ डालेगा जाके, एक 20 साल का बच्चा वहाँ डकैतियाँ डालेगा। ये सब टोटल जो है केवल इसलिए कि ये जो टीम है एसटीएफ की, उसमें मुख्यमंत्री के जात के लोग हैं और उन्होंने सरकार की वाहवाही लूटने के लिए और ये देख लिया कि ये गरीब का बच्चा है और ये पूरे उसमें हो जाएगा कि यादव आज भी डकैती डाल रहे हैं, इसलिए एक साजिश के तहत उस बच्चे को मार दिया गया। क्योंकि जब उसके घर से एक महिला पुलिस आई है कि वो महिला थी और उसमें एसटीएफ के लोग थे, उसके घर से जब उठा के लेके गए हैं तो उन्होंने जो है ये सब देख लिया, उसका घर देख के गए, उसकी आर्थिक स्थिति देख के गए और पूरा सजरा लेके उसकी मदर से फादर से उन्होंने देखा कि उनका फादर कोई कहीं बाहर अपनी मजदूरी करता है, कि इसका कोई कहने सुनने वाला होगा नहीं, खेतों के किनारे झोपड़ी डाले रह रहा है, मार भी दिया जाएगा तो हमारा कोई कौन क्या करेगा। ये सब परिस्थितियों को देख के उस बच्चे की हत्या की गई है और इस हत्या के लिए जितने भी दोषी हैं उनको यादव समाज छोड़ने वाला नहीं है, ये हम कह के जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। सारे प्रशासन ये सोचे कि आप उनके पास उन्होंने जिस तरीके से कहानी ये सब बनाई है, इस कहानी से काम चलने वाला नहीं है। एक एक बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी लीगल सेल को लगा दिया गया है, हाई कोर्ट की लीगल सेल इसमें लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सेल लगी हुई है और इसको पूरा हम उजागर करेंगे। किसी भी कीमत पर जो है ये हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, जब तक इनकी नौकरी नहीं जाती तब तक जो है हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और शासन प्रशासन से, विशेष रूप से शासन से हम मांग करते हैं कि अगर आपके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर अगर हमारे बच्चे की हत्या नहीं की गई है तो जितने भी ये हत्यारे हैं जिन्होंने फोटो खिंचवाया है खड़े होके, इनके सबके सीयूजी नंबर और इनके प्राइवेट नंबर, इनका जो है कॉल डिटेल निकलवाया जाए कि मंगलवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे, सोमवार की मिडनाइट को इन्होंने उसके मंगेश के घर से, उसके गांव से उठाया है कि नहीं उठाया है उसको, या जहां पर वो मुठभेड़ का स्थान दिखा रहे हैं वहां वो बच्चा गया है। बच्चा यहाँ से घर से उठा के ले गए और उसको ये कह के ले गए कि उसको हम अगले दिन छोड़ देंगे। बराबर बाद में भी पुलिस यहाँ आई और कह रही है कि हम उसको छोड़ देंगे, उनके घर वालों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम अभी जांच कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे। इसलिए वो बेचारे साथ बैठे रहे, अन्यथा वो तो इतना हंगामा करते कि हम लोग आज आए हैं, उस दिन आ गए होते और उसको थाने से छुड़ा के लेके आते। लेकिन वो लोग बराबर गुमराह करते रहे घर वालों को कि हम उसको कल छोड़ रहे हैं, कल छोड़ रहे हैं। और मनमाने तरीके से उन्होंने जो इनाम बता रहे हैं, ये भी जब उसको अंडर अरेस्ट कर लिया है, अंडर कस्टडी ले लिया है, उसके बाद उन्होंने इनाम घोषित किए हैं। ये सब पूरी कहानी पुलिस की बनाई हुई है, बिल्कुल निहायत झूठा। और उस बच्चे की, निरीह बच्चे की, एक गरीब बच्चे की हत्या की गई है। और ये सब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी ये हत्यारे हैं, तो इन पर जो है 302 की धाराओं के, हत्या की धाराओं में शासन से मैं मांग करता हूं कि इन पर जो है कार्रवाई की जाए, इन पर मुकदमा लिखाया जाए, ताकि भविष्य में जनता में, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि जनता में माहौल का डर नहीं है, पूरा यादव समाज आज माहौल में जी रहा है, डर के माहौल में जी रहा है। क्यों जी रहा है कि जब हमारे 20-20 साल के बच्चों को मारा जाएगा, बाकी लोगों का क्या होगा। हम लोग तो समाज में जो निकल रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, वो लोग निकल नहीं पाएंगे। जब हमारे 20 साल के बच्चे पकड़ के मारे जाएंगे तो हम लोगों की हिम्मत कहाँ से होगी। इसलिए हम जो है प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये प्रशासन के जितने भी हत्यारे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हत्या का मुकदमा लिखा जाए और हमारे बच्चों को और हमारे राकेश भाई को, बच्चे की मौत का, हमारे राकेश भाई को न्याय दिलाने की हम लोग पुनः मांग करते हैं।